राम राम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विभाजन प्रमेय। कहीं कहीं इसमें शेषफल प्रमेय भी देता है और इसमें दो टाइप्स का क्वेश्चन आते हैं। यदि आप किसी भी एसएससी के एग्जाम्स को दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लगभग आपको 1 से 2 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल फिक्स है। या किसी भी एग्जाम में, एसएससी का जो भी एग्जाम होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन इसमें से फिक्स रहता ही रहता है। तो आज के हम लोग इस क्लास में देखेंगे विभाजन प्रमेय। और विभाजन प्रमेय क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, विभाजन प्रमेय या शेषफल प्रमेय दोनों एक ही चीज़ है। कभी कभी कह देता है कि किससे विभाजित हो जाएगी, और कहता है कभी कभी कि अगर इस नंबर से विभाजित हो रही हो तो शेष कितना आएगा। इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछते हैं। तो आज हम लोग दोनों टाइप के प्रश्न को इसमें हम लोग देखेंगे साथ ही, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसमें कि क्या होता है। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर दे दिया, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें विभाजन प्रमेय की, दे दिया यहाँ पर 35। कह देगा कि 35 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यदि आपको ऑप्शंस दे दें यहाँ पर, तो क्या कहेंगे भाई कि जो 35 है इनमें से किससे विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे ना कि 5 से डिविजिबल होगा। 5 अगर नहीं रहता तो क्या रहता भाई, यहाँ पर 7 रहता, 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन आपको इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी दे देगा, हलवा थोड़ी है। बात समझ में आ रहा है। यानी कि आपको एक नंबर दे दिया और ऑप्शन अगर कहेगा कि इसमें से किससे विभाजित होगा, वो सभी नंबर्स या तो पावर में रहेंगे या पावर के ऊपर में पावर में रहेंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न इसमें आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर रिमाइंडर थ्योरम की बात करें, शेष की बात करें, तो शेष क्या होता है इस बात को समझेंगे अभी। देखिए शेष क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 35 ही दे दीजिए और कह दें यहाँ पर इसको हम लोग 6 से डिवाइड करें तो शेष क्या बचेगा। व्हाट विल बी रिमाइंडर आफ्टर डिविजिबल बाय डिवाइड बाय 6। अगर हम लोग 6 से 35 को डिवाइड करें तो शेष क्या बचेगा। ये तो बिल्कुल आसान है कि 5 बार में कट जाएगा, 6 5 30 और 5 क्या बचेगा भाई, शेष बचेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 6 लिखा, 35 लिखे हैं, कितने बार में जाएगा भाई, 5 बार में जाएगा। 6 5 30 और बचा कितना, 5। बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्लियर हो गया। ये जो नीचे वाला जो हमारा पार्ट होता है वही क्या होता है, शेष होता है। तो इतने आसान क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया आपको 15 और यहाँ पर कह देगा कि 8 दिया है, यहाँ पर सिर्फ 8। कहेगा कि इसमें शेष कितना बचेगा, इसमें शेष कितना बचेगा। अब बताइए कितना बचेगा इसमें शेष। इसमें शेष जो ये नंबर है यही 8 बच जाएगा और इसमें 0 बार में क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो आप लोग 8 देख रहे हैं यही क्या हुआ, शेष हुआ, क्योंकि एक बार में भी नहीं जा सकता है। और जब शेषफल प्रमेय की बात करेंगे तो इसमें हम लोग पॉइंट में नहीं कटाते हैं। एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा आपको। चलिए तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। किस प्रकार का प्रश्न इसमें पूछता है। प्रश्न जो होगा आपको इसमें प्लस इंटू सारी चीज़ों पर दे देता है, पावर में दे देता है। और शेषफल प्रमेय एक आप लोगों का पॉलिनोमियल्स में भी होता है, जो कि बहुपद में होता है, अलजेब्रा में भी होता है जिसको कहते हैं। तो उसकी क्लास की चर्चा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे और ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा तोप थोड़ी है, ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। एक बार आपने अगर समझ लिया तो बहुत दिनों तक आगे तक काम आएगा आपको, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि कह रहा है कि अगर 72 को, इसके पहले भी क्या प्रश्न है भाई, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि 72 73 78 76 और सभी जो है मल्टीप्लीकेशन में है। ध्यान से देखिएगा। 22 इंटू 23 इंटू 28 इंटू 26 को 35 से अगर विभाजित करें तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। अब इतना बड़ा आपको नंबर दिया है तो क्या आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। करना क्या है, प्लस, देखिए कभी कभी प्लस में दिया रहता है, मैं इसी को एक बार प्लस में भी समझा दूंगा आप लोगों को। ये जो आप लोगों का प्रश्न दिया है इन सबको क्या करना है, 35 से डिवाइड करना है। यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको किससे करना है भाई, 35 से ही करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि ये जो 35 है ये सभी के लिए है ना, सभी को मल्टीप्लिकेशन में दिया है, तो हमें उतना लंबा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है, उतना लंबा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। इसी 35 से सबको कटाना है
और कटाने के बाद जो शेष आएगा इसको ऊपर लिखते जाना है। जैसे अगर 35 से कटाएं 72 को तो 35 दूनी का 70 तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा भाई, 2 बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर अगर 35 से 73 को कटाएं तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 3 बच जाएगा, क्योंकि इसी 35 से कटाना है, क्योंकि ये जो 35 है, जो 35 है, ये सभी के लिए है, न कि सिर्फ एक संख्या के लिए। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो है कितने बार में, 8 बार में, और ये कितने बार में भाई, 6 टाइम्स में। अब जो है रिमाइंडर जो हमारा बचा हुआ है, उतना बड़ा रिमाइंडर तो बचेगा नहीं। उस रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे, फिर से गुणा करेंगे। 3 दूनी का 6, 6 6 का 36, 36 36 108, 216 कितना आएगा भाई, 216। 216 को फिर आप लोग 35 से डिवाइड कीजिए। किससे करेंगे भाई, 35 से करेंगे। और 6 48, 48 48 को 6 से अगर गुणा किया जाए तो 8 48 की 8 हासिल 4, 6 चौक 24, सॉरी 288 आ रहा है, ठीक है, 288। चलिए ध्यान दीजिए आगे कि जो 288 आ रहा है यहाँ, अब इस 288 में हमें 35 से डिवीजन करना बिल्कुल आसान हो गया। कितना से भाई, 35 से। अब करके देखिए, 35 दूनी का 70, 7 चौक 28, यानी कि इससे 280 बार में तो कट जाएगा, 280 तक कट जाएगा, लेकिन जो इसमें 8 बचेगा वो नहीं कट पाएगा, और वहीं क्या होगा भाई, शेषफल होगा। वहीं क्या होगा, इसका शेष होगा। बात समझ में आ गया। अगर यही चीज़ें आपको अगर प्लस में दिया होता, थोड़ा सा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, इस बार प्लस में लेकर समझ लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। नीचे में क्या दिया है भाई, 35। इसी 35 से इसको अगर ऐड करना रहेगा तो ऐड तो करके आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। एक बार ऐड करेंगे, फिर एक बार डिवाइड करेंगे। बात क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर ये 35 जो दिया है ये सभी के लिए दिया है, क्योंकि 35 से ही सबके एडिशन को, सबके योग को क्या करना है भाई, 35 से डिवाइड करना है। तो इस 35 से कटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचा, 2 3 4 सॉरी 8 और 6, तो 3 2 5 8 5 13, 13 6 19, और 19 35 से नहीं कटेगा। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। 19 ही इसका शेष होगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यानी कि अगर इनटू में देगा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको इनटू में करके, अगर उस संख्या से बड़ा आ रहा है तो उसको फिर से भाग करना है। अगर यहाँ पर भी अगर मान चलो कि यहाँ पर 35 दिया है, ऊपर में अगर 45 आ गया होता जोड़ करके, तो क्या करते, एक बार में भाग जाएगा, फिर उसमें 10 शेष बचता। वैसे करना है, यानी कि जो भी बचेगा तो इसमें इनटू कर देना है, इसमें जोड़ देना है। अगर उस जो हमारा डिवीजर है, इसमें जो भाजक है, उससे अगर ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाला जो नंबर्स दिए गए हैं उसके प्रोडक्ट या योग जो सम है, अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो क्या करना है, एक बार फिर से डिवीजन देना है। चलिए नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। क्या करेगा, जो ये नंबर दिया हुआ है इसको कह रहा है कि 10 से विभाजित किया जाता है। तो 10 वाला 5 वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा घुमा करके देता है। अब इसको हम लोग 10 से करेंगे तो इसमें 3 बचेगा, फिर इसमें 2 बचेगा, इसमें 5 बचेगा। लेकिन अगर पहले ही अगर इकाई अंक को गुणा कर ले, 3 दूनी का 6, 6 5 30, लास्ट में 0 आएगा। और 10 से कटने का पहचान होता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, यानी कि 10 से ये पूरी संख्याएं जो है वह कट जाएंगी और शेषफल क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। अगर आप लोग कटाएं 10 से तो इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा। वैसे भी सोच सकते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, और वहाँ पर कितना बचेगा, 5, कटाने के बाद, जो ऊपर में कटाने के बाद आ रहा है। अगर इन सबको गुणा करें तो 30 जो कि 10 से ज़्यादा है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कट गया, बचा क्या आपका, शेषफल क्या बचा। ये मैंने देखा है कि कितने बार में कटा है, ये मैंने नहीं देखा है। हमें शेषफल फाइंड करना है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जब टोटली कट गया तो रिमाइंडर तो 0 होगा, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 141 इंटू 42 इंटू 143 को 6 से करना है। क्या करना है भाई, 6 से करना है। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर पूरी तरह से कोई संख्या कट जाता है तो वहाँ पर रिमाइंडर बचता है क्या, 0। जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों का बचा है 0 रिमाइंडर।
तो अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो ऊपर में क्या लिखेंगे 0, और उन सभी का क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इससे अगर इसको कटाएंगे तो 6 दूनी का 12, 2 बचा, 6 3 18, बचा कितना यहाँ पर भाई 3। बात समझ में आया? यहाँ पर 7 6 42 क्या आया 0। यहाँ पर भी कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा भाई 5। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो रिमाइंडर बचा हुआ है, जब वो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है जब उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। तो 0/6 का मतलब क्या, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 आएगा, जो कि आपको दिया हुआ है। यहाँ तक तो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये पूछता है, जैसे उसमें हम लोगों का रिमाइंडर पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है कि किससे विभाज्य है। 3 के पावर 11, 3 के पावर 12, 3 के पावर 13, 3 के पावर 14 डैश से विभाज्य है, इज डिविजिबल बाय। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए एकदम सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ऐसा थोड़ी है कि सबको हम लोग इतना पावर निकालेंगे फिर देखेंगे किसी से कट रहा है किसी से नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं। देखिए ध्यान रखिए, बहुत छोटा सा है। 3 के पावर 12 प्लस 3 के पावर 13 प्लस 3 के पावर 14 कह रहा कि इसमें से किससे विभाज्य है। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही यहाँ पर बताया था, तो कहता है कि किससे विभाज्य है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या था, मैंने एक सिंपल सा नंबर लिया था, सिंपल सा नंबर लिया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या कह रहा है भाई, तो वहाँ पर कह रहा है कि भाई हम पावर में देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है पावर में दे दिया है। तो जब पावर में दिया है तो सबसे इसमें देखेंगे, देखिए इसमें सब में सेम नंबर दिया रहता है, अधिकतर केस में सब में क्या सेम नंबर दिया रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब सेम नंबर दिया रहता है तो जो सबसे पावर में छोटा होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। क्योंकि 3 यहाँ पर 11 ठो है, 3 यहाँ पर 12 ठो है, यहाँ पर 3 13 ठो है, वहाँ पर 3 कितने हैं भाई 14 ठो है। तो क्या 3 11 ठो सब में से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 के पावर 11 निकाल लिया हमने, यहाँ पर क्या बचा भाई 1 बचा। यहाँ पर 3 11 ठो निकल गया, लेकिन 3 अभी 1 बचा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये एक रूल भी होता है जो कि पावर एंड इंडाइसेस में पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर कितने बचे हैं 2 बचे हैं, यहाँ पर कितने बचे हैं भाई 3 बचे हैं। 3 के पावर 11 1 प्लस 3 प्लस 9 और प्लस ये क्या हो जाएगा भाई 27 हो जाएगा। चलिए सबको जोड़े लेते हैं, तो 27 3 30 10 40, यानी कि 3 के पावर 11 इंटू अगर इन सबको जोड़े हैं कितना आया है भाई 40। अब हमें जो पावर में दिया है इससे बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी मतलब होता है। वो कैसे प्रश्न में मतलब होता है अभी आगे हम लोग देखेंगे। अब बताइए कि जो यहाँ पर 40 दिया है क्या 7 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। 8 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। 14 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि ये जो पूरी संख्या है ये किससे कट सकता है भाई? 8 से कट सकता है। 8 की जगह पर अगर 4 दिया होता तो भी कटता, 2 से भी कटता, लेकिन आपको ऑप्शन में इसी प्रकार से देगा, सिर्फ एक ही संख्या देगा किससे कट सकता है। तो ये जो 40 है ये किससे कटेगा भाई? 8 से कटेगा। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्या कर रहे हैं? 3 के पावर 25 26 27 और 3 के पावर 28। तो मैंने क्या बताया कि जो सबसे छोटा रहेगा ना उसको पहले आप लोग कॉमन ले लीजिए। ठीक, कॉमन ले लिए। यहां पर क्या बचा? 1 बचा है, क्योंकि पूरा तो निकल गया। जब पूरा निकल जाता है तो कॉमन में क्या बचता है भाई? 1 बचता है। 3 के पावर 26 है, यानी कि 3 एक ठो बचा है। यहाँ पर 3 के पावर 2 बचा हुआ है और 3 के पावर क्या बचा है भाई? 3 बचा हुआ है। क्लियर है? 3 के पावर 25 जो है यहाँ पर आपका वैसे ही है। अगर इन सब को देखा जाए तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, ये भी कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा क्या? तो 3 के पावर 25 इंटू, यहाँ पर ध्यान देंगे, 27 3 30 10 40। अब यहाँ पर देखेंगे 40 किसी में है क्या? अब बताइए 11 से 40 कटेगा? बिल्कुल नहीं। 16 से 40 कटेगा? बिल्कुल नहीं। 25 से 40 कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं। 30 से 40 कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। और ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को हर साल हर एग्जाम में एसएससी के मिलेंगे ही मिलेंगे, वो चाहे रेलवे का हो एसएससी का हो, बिल्कुल मिलता है एक क्वेश्चन। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो 3 के पावर जो 25 हमने लिखा है, तो क्या इसको 3 के पावर 24
गुणे 3 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर 3 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और गुणा में घात को क्या करते हैं भाई? जोड़ देते हैं। गुणा में घात को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और इंटू 40। हमने सिर्फ 3 के पावर 25 को 25 से सिर्फ एक 3 को अलग किया है, और 24 को वैसे ही हमने छोड़ दिया है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर 3 को यहाँ पर 40 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 के पावर 24 लिख करके हम लोग 120 लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पर 120 है ये किससे कटेगा? इसमें से तो 30 से आराम से कट जाएगा। किससे कट जाएगा भाई? 30 से कट जाएगा। तो मैंने अभी यहाँ पर देखिए, दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस दिखा होगा। यहाँ पर 40 है और यहीं से हमें पकड़ में आ गया कि किसी से कटेगा, तो हम लोगों ने इसमें से निकाल करके एक संख्या इसमें नहीं डाला है। लेकिन जब वही नहीं कटा इसमें कि यहाँ पर जो 40 है किसी से कटेगा, नहीं पता चल पाया, तो एक संख्या इसमें से निकाल करके इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसके साथ, तो पता चल जाएगा किसी से कटेगा। बस यही 2 फॉर्मेट इसमें आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे वही चीज़ें यहाँ पर किसी से विभाजित होगा। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं, और आगे वाला जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो 4 के पावर 61 है, तो 4 के पावर हम लोगों ने 61 क्या कर लिया? यहाँ पर कॉमन ले लिया। क्या बचा? 1, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2 और 4 के पावर 3 बचा। यहीं तक बचा हुआ है। 4 के पावर 61 वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 + 16 + 64। यही ना? कितना हो जाएगा भाई? 4 के पावर 61 इंटू अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 85 हो जाएगा। पहले इतना पर एक बार चेक कर लीजिए, क्या ऑप्शन से को किसी संख्या से ये कट रहा है क्या? तो 3 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, और 13 से भी नहीं कटेगा। यहीं पर अगर 17 दिया होता या 5 दिया होता तो कट जाता। 17 × 5 = 85 या 5 17 से 85 होता है। लेकिन नहीं दिया तो एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही हम लोग यहाँ पर 4 के पावर 60 लिखेंगे, और एक 4 इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पर 85 रख देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 8 चौका 32 और 20 340 आ जाएगा। अब 340 जो है क्या इसमें से किसी से कटेगा क्या? तो इसमें से आराम से 10 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया है? 0 आ गया है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा और छोटा सा है। ठीक है ना? एकदम छोटा सा है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट मंथ से क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट मंथ से हम लोग इस पर SSC GD साथ ही BSSC का मैथ प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है? अब देखिए, ये जो हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। बात समझ में आ गया? यहाँ पर जो है पावर में दे दिया है। यहाँ पर क्या किया है भाई? पावर में दे दिया है। देखिए, कभी कभी रिमाइंडर जो है हमें बोरो करना पड़ता है, यानी कि उधार लेना पड़ता है। मैंने वहाँ पर जो बताया था कि अभी यहाँ पर हमने 15 लिख दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया? 8। तो एक बार में भी नहीं जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बोरो सिस्टम होता है इसमें। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना। इसका मतलब है कि इसमें कितना और रहता, क्या इसमें सीख रहे हैं कि कितना और रहता, तो यहाँ पर हम लोग इसको लेकर जा सकते थे। तो इसमें कम से कम हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, कम से कम 7 ऐड करना पड़ेगा। वहीं 7 क्या हो जाएगा? बोरो हो जाएगा, और रिवर्स में वहीं क्या हो जाएगा भाई? सेसफुल हो जाएगा, रिवर्स सिस्टम से। अभी रिवर्स सिस्टम इसमें हम बताएंगे आप लोगों को। दूसरी चीज आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि कोई भी संख्या अगर दिया हो, अगर इसके पावर में माइनस में अगर संख्या दिया हो, अगर कोई संख्या माइनस में दिया हो, अगर इसके पावर में कोई ऑड नंबर आ जाए, मतलब विषम संख्या आ जाए, तो वो जो उसका गुणनफल होगा या उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? माइनस में ही होगा। क्योंकि माइनस वाला क्या होता है भाई? माइनस में ही होता है। लेकिन अगर कोई इस पर अगर मान लो कि माइनस में ही संख्या दिया है, लेकिन इसका अगर पावर क्या हो? प्लस में हो, यानी कि इवन हो, ऑड ना हो करके इवन हो जाए, सम संख्या हो जाए, तो उस समय इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस में होगा।
तो यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 77 के पावर में क्या दिया है, 77 दिया है, अब प्लस 77 दे दिया, को कह रहा है कि 78 से हमें क्या करना है भाई, डिवाइड करना है, तो शेष क्या बचेगा। मैंने वही अभी सिस्टम बताया है जो इसमें, वो उसको थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 77 दिया है, यहाँ पर 78 दिया है, 78 से 77 में भाग नहीं दे सकते हैं, 78 से 77 में भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना कम से कम हमें रखना पड़ेगा, इस 77 में कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये 78 हो जाए, तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे भाई, माइनस में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बोरो ले रहे हैं, और इस माइनस का जो आप लोगों का पावर है वो क्या है, 77 है, 77 है, प्लस यहाँ पर भी हमें 1 लेना पड़ेगा, तो -1 यहाँ पर भी रखेंगे। बात समझ में आ गया। नीचे में क्या है भाई, 78 है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये -1 दिया है, इसके पावर में अगर कोई विषम संख्या हो तो उसका प्रोडक्ट माइनस में ही होता है। तो 1 के पावर अगर 77 रहता तो वो 1 होता, लेकिन -1 के पावर 77 है तो वो माइनस में ही होगा, क्योंकि 77 क्या है भाई, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। बात समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, प्लस या यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, नीचे में क्या है भाई 78, यहाँ पर -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब बाई क्या हो जाएगा भाई 78, और इसमें से इसको घटा लेंगे क्योंकि बोरो ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 76, और वहीं क्या होगा आपका रिमाइंडर बचेगा, वहीं क्या होगा रिमाइंडर बचेगा। बात समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पर जो आप लोगों को ऊपर में संख्या आएगा माइनस में, उसको नीचे वाले में से माइनस कर लेना है। बात समझ में आ गया ना, क्योंकि हम लोग बोरो सिस्टम से इसको करते हैं। तो जो यहाँ पर 78 आया है और ऊपर में क्या है -2, 78 में से 2 को घटा लेंगे 76, यानी कि पूरे को अगर 78 से डिवीजन करें तो ये 76 जो है आपका, ये बिल्कुल और बिल्कुल आप लोगों का रिमाइंडर बचेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम में आया था, CHSL 2020 का ये प्रश्न है। ठीक है, 29 का पावर 41, इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही आप लोगों का प्रश्न है, प्रश्न तो यही है। अब हमें 29 को 33 करना है, 29 को क्या करना है भाई 33 करना है, 29 को 33 करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें भाई, उसमें 4 तो जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 तो जोड़ना ही पड़ेगा। पावर में क्या है 41 है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा, जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि 41 क्या है आप लोगों का ऑड संख्या है। क्लियर है, जो 41 है वो क्या है, ऑड संख्या है। ठीक, प्लस यहाँ पर से देखेंगे 33 में तो 37 चला जाएगा, और रिमाइंडर सभी में क्या बचते जाएगा भाई 4 बचते जाएगा, और 4 कितने बार बचेगा 41 बार, और नीचे में हमें फिर क्या चाहिए 33, क्योंकि 4 को 41 बार लिखेंगे बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4 और 4 दोनों तो सेम है, दोनों का पावर अगर 41 किया जाएगा तो सेम नंबर आएगा, लेकिन इसके पीछे जो माइनस लगा है इसका माइनस में आएगा और इसका प्लस में आएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि इसका -4 का प्रोडक्ट उतना ही आएगा जितना कि +4 का आएगा, लेकिन केवल और केवल साइन का अंतर रहेगा। तो जब साइन का अंतर रहेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद क्या आ जाएगा भाई 0, और 0/33 मतलब 0। क्लियर है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना तक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आज के इस क्लास में ऐसे प्रश्न का कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं भी फंसने वाले नहीं है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे हम। देखिए इसमें से कह रहा है किसमें से जो ये दिया है किससे विभाज्य है, यानी कि ये विभाजन वाला प्रश्न आ गया। तो मैंने क्या बताया है कि जो सबसे छोटा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो 2 के पावर 25। अब ऐसे प्रश्न तो आप लोगों से नहीं फंसने चाहिए, और 2 के पावर ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 6, 6 1 7, जो 7 आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है। ऐसे प्रश्न तो आप तो बिल्कुल नहीं फंसेंगे आपसे, उम्मीद। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि 100 के पावर 100 दिया हुआ, सॉरी 10 के पावर क्या दिया है भाई 100 दिया हुआ है। ठीक है, को 5 के पावर 75 से क्या करना है, विभाजित करना है। 5 के पावर 75 से क्या करना है भाई, विभाजित करना है। तो इसका जो
भागफल आएगा। क्या पूछ रहा है भाई? भागफल आएगा, यानी कि इसमें क्वोशेंट की बात कर रहा है, इसमें रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा है। चलिए ध्यान देते हैं कैसे आएगा। देखिए 100 के पावर 100 दिया हुआ है, क्या दिया है भाई? सॉरी 10 के पावर 100 दिया है ना, को 5 के पावर 75 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अगर ये वाला फार्मूला अगर आप लोगों को ध्यान में होगा, x इंटू वाई ऊपर में a, क्या होता है? एक्स वाई के पावर a होता है, सबको गुणा करके। तो जब इसको एक में लिख सकते हैं तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 के फॉर्म में अगर इसको तोड़ें तो 2 के पावर भी 100 लिख सकते हैं, इंटू 5 के पावर भी 100 लिख सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा जिसमें पावर सेम हो। क्या हो भाई? पावर सेम हो और दोनों का बेस क्या हो? अलग अलग हो। दोनों का बेस क्या हो? अलग अलग हो। और यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं भाई? 5 के पावर 75। 5 के 75 जो दिया है, यहाँ पर 100 में से 75 निकल जाएगा, क्या बचा आपका? 25। यानी कि आप लोगों का जो भागफल बचेगा वो 2 के पावर 100 और 5 के पावर 25। इतना तक भी सही है हमारा आंसर, लेकिन अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। 2 के पावर 25 गुणे 2 के पावर 75, टोटल मिलाकर के 2 के पावर 100 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घात को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इनटू 5 के पावर क्या हो जाएगा? 25। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 5 दूनी का 10, 10 के पावर 25 हो जाएगा और गुणे 2 के पावर 75 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसमें दिया क्या है? 10 के पावर 2 के पावर 25, 10 के पावर इतना तो दिया हुआ है आप लोगों का, तो 2 इसमें नहीं दिख रहा है, यानी कि ये ऊपर वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही है। यहाँ आप लोगों का लास्ट प्रश्न था। देखिए वही जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसी को टर्मिनेट करके लिखा है, कोई अलग से यहाँ पर नहीं दिया है। और जो इसमें से आप लोगों को दिया है, क्या दिया है? सी होगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक जो है आप लोगों का प्रश्न जो है, उम्मीद करता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम एंड डिविजन जो थ्योरम है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसी से ज़्यादा आप लोगों को पूछेगा भी नहीं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो ऐसे ही क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।